चलिए हम लोग आज अध्ययन करने हैं ब्रायोफाइटा के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ब्रायोफाइटा क्या होता है। सबसे सरल स्थलीय पौधे का समूह होता है। ब्रायोफाइटा जो होता है सबसे सरल स्थलीय पौधे का समूह होता है। इसमें लगभग 25,000 जातियों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, और इस कुल के पौधे जो होते हैं उसमें संवहन उत्तक, जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है। ठीक है, इस कुल के जो पौधे होते हैं उसमें जाइलम और फ्लोएम जो होता है नहीं पाया जाता है। जाइलम एवं फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं ये नॉट प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? नॉट प्रेजेंट। इसमें संवहन उत्तक जो होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, इसको संवहन उत्तक, संवहन उत्तक जो होते हैं, इस कुल के जो पौधे होते हैं वो इस कुल के जो पौधे होते हैं उसमें जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं संवहन उत्तक नहीं पाया जाता। और इस कुल के पौधे जो होते हैं उसको एम्फीबिनिया वर्ग भी कहा जाता है। कि कौन सा वर्ग कहा जाता है? एम्फीबिनिया। एम्फीबिनिया वर्ग। इस कुल के पौधों को एम्फीबिनिया वर्ग भी कहा जाता है। एम्फीबिनिया वर्ग कहते हैं। ठीक है, एम्फीबिनिया वर्ग भी कहा जाता है। अब देखिए हम आगे चल रहे हैं। पहला क्या हो गया? जाइलम और फ्लोएम उत्तक जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। यह जो होता है सबसे सरल स्थलीय पौधे का समूह होता है। ब्रायोफाइटा जो होता है सबसे सरल स्थलीय पौधे का समूह होता है। और ब्रायोफाइटा में लगभग 25,000 स्पेसीज को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, और इसमें जो होते हैं जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं संवहन उत्तक नहीं पाए जाते। नॉट प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू इन ब्रायोफाइटा। ठीक है, दूसरा कि इस वर्ग को, इस ग्रुप को, इस कुल को हम लोग क्या कहते हैं? एम्फीबिनिया वर्ग कहते हैं या उभयचर कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयचर वर्ग भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वो पादप जगत का वो कौन सा ग्रुप होता है जिसको हम लोग उभयचर वर्ग भी कहते हैं, तो आप बताइएगा ब्रायोफाइटा। एम्फीबिनिया वर्ग इसलिए कहा जाता है, ये इसके जो इस कुल के जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? लैंड एंड वाटर दोनों पे क्या होते हैं? ये ग्रोइंग कर लेते हैं आसानी से। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं एक एस्फेगनम एक पौधा है। एस्फेगनम पौधा है जो क्या करता है? अपने से 18 गुना अधिक पानी सोखने का क्षमता रखता है। अपने से 18 गुना पानी सोखने का क्षमता रखता है। एस्फेगनम जो होता है वो क्या होता है कि 18 गुना अधिक, अपने से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है। अपने कैपेसिटी से वो इतना ज्यादा कैपेसिटी रखता है कि वो अपने वजन से या वो अपने सेपन साइज से वो क्या करता है कि 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है। दूसरी चीज की हम बताते हैं कि जो माली होते हैं, पेड़ पौधे की रखवाली करते हैं या पेड़ पौधे की देखरेख करते हैं, तो एस्फेगनम को क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। पेड़ पौधे के में ज्यादा पानी हो जाता है तो एस्फेगनम का यूज करके क्या करते हैं? पानी को सुखा लेते हैं। या एक और चीज हम आपको बताएंगे। एस्फेगनम जो होता है मॉस का प्रयोग, एस्फेगनम मॉस का प्रयोग जो किया जाता है एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। एस्फेगनम का उपयोग जो किया जाता है एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। एस्फेगनम का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। या इसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो उसमें सैनिकों को रुई के जगह पे एस्फेगनम का ही प्रयोग किया गया था घाव भरने के लिए। जब प्रथम विश्व युद्ध में जो भी घायल सैनिक थे तो उनको घाव भरने के लिए या घाव के ऊपर रखने के लिए एस्फेगनम का प्रयोग किया गया था रुई के जगह पे। ठीक है, अब आते हैं कि इसमें जो होते हैं ब्रायोफाइटा में जो होते हैं क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं। इस कुल के पौधे में क्या होते हैं? क्लोरोफिल क्या होते हैं? उपस्थित रहते हैं। क्लोरोफिल, इस कुल के पौधे में क्या होते हैं? क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं।
इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इस तरह के पौधों को हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। स्वपोषी पौधे, इस ग्रुप के जो भी पौधे होते हैं स्वपोषी होते हैं। इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण ये अपना भोजन खुद से बना लेते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? स्वपोषी। क्लोरोफिल उपस्थित रहेगा तो ये क्या करेगा? अपना भोजन बना लेगा। तो इस कुल के पौधों को हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी। क्या कहते हैं? स्वपोषी, स्वपोषी कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं। अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा। लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा जो होता है वो क्या होता है? डायसोनिया। डायसोनिया लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा। 1 मिनट। लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा जो होता है, लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा जो होता है वो क्या होता है? डायसोनिया होता है। यहां पे हम नोट कर देते हैं लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा जो होता है डायसोनिया होता है। क्या होता है हम आपको बता दें, एक मिनट, थोड़ा सा माफी चाहते हैं आपसे। हेलो, चलिए माफी चाहते हैं हम थोड़ा देर के लिए। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा जो होता है क्या होता है? डायसोमिया होता है। क्या होता है? डायसोमिया। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे? डायसोमिया। डायसोमिया। और सबसे छोटा ब्रायोफाइटा अगर पूछा जाए तो आप क्या बताइएगा? जोरसिस। क्या बताइएगा? जोरसिस। सबसे छोटा और सबसे बड़ा। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा डायसोमिया हो गया, सबसे छोटा होता है जोरसिस। जोरसिस। जोरसिस जो होता है सबसे छोटा होता है, छोटा। ठीक है, सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा क्या होता है? डायसोमिया होता है। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा जो होता है जोरसिस होता है। ठीक है, ब्रायोफाइटा में हम लोगों को बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना ही पढ़ना है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे टेरिडोफाइटस के बारे में, टेरिडोफाइटा के बारे में। किसके बारे में? टेरिडोफाइटा के बारे में। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहां से ले सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और टेरिडोफाइटा के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। टेरिडोफाइटा, अब देखिए इसके पिछले भी जो पादप का वर्गीकरण जो है अगर आप नहीं देखे हो तो वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा तरह से वीडियो में समझाया गया है आपको। देखिए साइंस जो होता है वो जनरली जो होता है वो समझने की चीज होता है, रटने की चीज नहीं होता है। मैं यहां से गारंटी लेता हूं कि आप समझ जाइएगा। हम जिस तरह से पढ़ाते हैं बहुत ही अच्छा ढंग से पढ़ाते हैं, बहुत ही मेहनत करके पढ़ाते हैं। और आप लोगों को दुआ आशीर्वाद और सहयोग से मैं यहाँ तक आया हूँ और आगे भी आप लोगों का ऐसे दुआ प्यार और आशीर्वाद बना रहेगा तो और आगे चलेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग टेरिडोफाइटा के बारे में अध्ययन करेंगे। टेरिडोफाइटा जो होता है इस तरह, इस समूह में पौधे जो होते हैं नमी छायादार स्थानों पे ज्यादातर पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा जो होता है इस कुल के जितने भी पौधे होते हैं वो क्या होते हैं कि ज्यादातर छायादार जगहों पे ये पाए जाते हैं, छायादार स्थानों पे पाए जाते हैं। जंगल पहाड़ों पर ये अधिक पाए जाते हैं। जंगल और पहाड़ पर, जंगल में देखिए चारों तरफ से क्या रहता है? पेड़ रहता है। ठीक है, उसमें ये क्या होते हैं? इस कुल के पौधे जो होते हैं ज्यादा पाए जाते हैं। दूसरा चीज कि जाइलम और फ्लोएम इसमें क्या रहता है? उपस्थित रहता है। कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं इसमें क्या रहते हैं? उपस्थित रहते हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू यानी संवहन ऊतक। इस कुल के पौधे में संवहन ऊतक, संवहन ऊतक जो होते हैं उपस्थित रहते हैं। संवहन ऊतक उपस्थित, फ्लोएम एवं जाइलम। संवहन ऊतक जो होते हैं उसमें उपस्थित रहते हैं। इस कुल के पौधे में क्या रहते हैं? इस कुल के पौधे में संवहन ऊतक उपस्थित रहते हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि इसका शरीर जो होता है जैसे जड़, तना, शाखा और पत्ती में क्या होता है? विभेदित तना साधारण आपको राइजोम के रूप में रहता है। इसके जितने भी पार्ट्स होते हैं जैसे इसके शरीर हो गया, जड़ हो गया, तना हो गया, शाखा हो गया यानी पत्ती हो गई, ये विभेदित तना या साधारण आपको राइजोम के रूप में पाया जाता है। साधारण राइजोम के रूप में, यहाँ पे नोट कर देता हूं, साधारण राइजोम के रूप में पाया जाता है। इस कुल के पौधे जो होते हैं राइजोम,
राइजोम के रूप में, राइजोम के रूप में पाए जाते हैं। स्कूल के पौधे जो होते हैं, टेरिडोफाइटा के जो कुल के पौधे होते हैं वो राइजोम के रूप में होते हैं। जैसे इसका हो गया जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, पत्तियां, ये जो भी होते हैं ये क्या होता है, राइजोम के रूप में पाए जाते हैं। दूसरी चीज, पौधे जो होते हैं बीजाणु जनक होते हैं। इसके पौधे जो होते हैं क्या होते हैं, बीजाणु जनक होते हैं। इसके पौधे बीजाणु जनक, बीजाणु जनक, इसके पौधे जो होते हैं क्या होते हैं, बीजाणु जनक होते हैं। संवहन उत्तक उपस्थित होते हैं। इसमें क्या होते हैं, संवहन उत्तक जो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं उपस्थित रहते हैं। तीसरी चीज, पौधे जगत को रिप्टाइल भी कहा जाता है। इस जगत को हम लोग रिप्टाइल में रखते हैं। रिप्टाइल मतलब होता है, आपको बता दें, रेंगने वाले। रिप्टाइल मतलब रेंगने वाले। इस जगत के पौधे को हम लोग रिप्टाइल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिप्टाइल, रिप्टाइल ग्रुप, रिप्टाइल ग्रुप, रिप्टाइल ग्रुप भी कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल मैं बता दूं कि इस स्कूल के एग्जांपल जो होते हैं, स्कूल के एग्जांपल जो होते हैं, जैसे आपको डेकोरेटिव प्लांट्स जो होते हैं, डेकोरेटिव यानी सजावटी पौधे जो होते हैं, सजावटी पौधे, सजावटी पौधे में आपको आ जाएगा मनी प्लांट। मनी प्लांट क्या होता है, सजावटी पौधा। रिप्टाइल ग्रुप कहने का मतलब यह, रिप्टाइल मतलब इसको क्या होता है, सपोर्ट की आवश्यकता होता है। स्कूल के पौधे जितने होते हैं उनको सपोर्ट की आवश्यकता होता है। जैसे आपको घिउड़ा हो गया, लौकी हो गया, या फिर मनी प्लांट्स हो गया, ये सभी जो पौधे होते हैं उनको क्या होता है कि उनको सपोर्ट की आवश्यकता होता है। अगर उनको सपोर्ट नहीं दिया जाएगा तो वो इधर उधर भटकने लगेंगे और इधर उधर घूमने लगे। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, रिप्टाइल ग्रुप्स कहा जाता है। इसलिए इनको रिप्टाइल, क्वेश्चन पूछता है कि किस ग्रुप को रिप्टाइल ग्रुप भी कहा जाता है, तो आप बताइएगा टेरिडोफाइटा। अब देखिए टेरिडोफाइटा जो इंग्लिश में मैंने लिखा पी से स्टार्ट किया, लेकिन पी जो है यहाँ पे साइलेंट है, टेरिडोफाइटा ही इसको कहा जाता है। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फनरोगेमस के बारे में। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पुष्पोद्भिद, पुष्पोद्भिद या फूल वाला पौधा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इस समूह के पौधे जो होते हैं पूर्ण विकसित होते हैं। इस समूह के जो पौधे होते हैं क्या होते हैं, पूर्ण विकसित। यहाँ पे लिख देते हैं, इस समूह के पौधे जो होते हैं पूर्ण विकसित होते हैं, पूर्ण विकसित, पूर्ण विकसित होते हैं। इस तरह इस कुल के जो पौधे होते हैं क्या होते हैं, पूर्ण विकसित होते हैं। और इसके साथ साथ ये सभी पौधे में क्या होता है, फूल फल एवं बीज होते हैं, फूल फल और बीज। यहाँ पे मैंने लिख दिया फूल वाला पौधा। पूर्ण विकसित होते हैं, जो पौधे पूर्ण विकसित होते हैं उसमें क्या होता है, फूल होता है, फल होता है, फूल फल और बीज होता है। क्या होता है, बीज होता है। ये तीनों पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, तीनों पाए जाते हैं। अब देखिए इस समूह को हम लोग क्या करते हैं, दो भागों में बांट देते हैं। इस समूह को क्या करते हैं हम लोग, दो भागों में क्या करते हैं, बांट देते हैं। पहला जो समूह होता है उसको हम लोग कहते हैं जिम्नोस्पर्म। क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म। क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म। क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म। पहला भाग जो होता है जिम्नोस्पर्म होता है। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं नग्न बीजी, नग्न बीजी पौधा, नग्न बीजी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, नग्न बीजी कहते हैं। तो जिम्नोस्पर्म की सबसे पहले हम लोग स्टडी की बात करेंगे, स्टडी की बात करते हैं। इसके स्टडी को क्या कहते हैं, जिम्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं इसके स्टडी को, जिम्नोलॉजी, जिम्नोलॉजी। इसके स्टडी को हम लोग कहते हैं जिम्नोलॉजी। ठीक है, और देखिए इसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो दिया था, जिम्नोस्पर्म का फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो दिया था वो कब दिया था, 300 BC में ही थियोफ्रास्टस ने दे दिया था। कौन दिया था, थियोफ्रास्टस। इंट्रोडक्शन आप लिखिएगा, जिम्नोस्पर्म का इंट्रोडक्शन, इंट्रो, थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस, थियोफ्रेटस भी कहा जाता है। थियोफ्रास्टस कब दिए थे इनको, आपको बता दें 300 BC में। कब दिए थे, 300 BC, 300 BC में ही इंट्रो दे दिए थे जिम्नोस्पर्म को। क्या किया था, नग्न बीजी जो पौधे होते हैं उनको ने थियोफ्रेटस ने क्या किया था, 300 BC में ही इनका इंट्रोडक्शन करा दिया था। लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 ईस्वी में, रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में क्या किया था, रिकॉग्नाइज, इनको रॉबर्ट ब्राउन को समझ में आया था कि हाँ ये जिम्नोस्पर्म जो होता है
ये कब होता है? तो आप ऐसे लिख सकते हैं, रिकॉग्नाइज मतलब होता है समझ। रिकॉग्नाइज मतलब आपको बता दें कि रिकॉग्नाइज जो किया हुआ था वो किए थे आपको रॉबर्ट ब्राउन ने। रिकॉग्नाइज यानी समझ, समझ। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? इसको समझा था। कब किया था रॉबर्ट ब्राउन ने? 1827 ईस्वी में। 1827 ईस्वी, 1827 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था कि कहा था जिम्नोस्पर्म जो होता है उसको समझने की कोशिश किया था। लेकिन इसके फादर जो होते, ओरिजिनल फादर जो कहा जाता है, ओरिजिनल फादर जो थे वो क्या थे? चैम्बरलिन। क्या नाम था उनका? चैम्बरलिन। क्या नाम था उनका? चैम्बरलिन। डिस्कवर ऑफ जिम्नोस्पर्म, यहां पे लिखिए था डिस्कवर्ड। डिस्कवर्ड कौन किया था? चैम्बरलिन ने किया था। कौन किया था? चैम्बरलिन। चैम्बरलिन ने क्या किया? जिम्नोस्पर्म को खोज किया था। जिम्नोस्पर्म का क्या किया था? खोज किया था। लेकिन ये तो हो गया ऑल ओवर वर्ल्ड में हो गया, लेकिन इंडिया में जो ये किया था उसका नाम था पीडी डोगल। क्या नाम था उसका? पीडी, उनका नाम जो था पीडी डोगल नाम था उनका। जैसे इंडिया में हम यहां पे लिख देते हैं इंडियन डिस्कवर्ड। उनका नाम था, आपको थोड़ा सा टेढ़ा नाम है उनको, ठीक है। उनका नाम था पीडी ड्रोगन। पीडी ड्रोगन, ठीक है। उनका नाम था पीडी ड्रोगन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हम। ओवरी एब्सेंट रहता है। जिम्नोस्पर्म जो होता है, उसमें क्या रहता है? ओवरी जो होता है एब्सेंट रहता है। ओवरी एब्सेंट रहता है, फीमेल पार्ट एब्सेंट रहता है। इसमें क्या क्या रहता है? फीमेल पार्ट जो होता है एब्सेंट होता है, और ओवरी क्या होता है? एब्सेंट होता है। और फ्रूट लेस देन प्लांट्स, ये जो होता है नग्न बीज होता है, फ्रूट लेस देन प्लांट्स होता है, ठीक है। इसमें ओव्यूल प्रेजेंट रहता है और सीड प्रेजेंट रहता है। इसमें क्या रहता है? सीड और ओव्यूल जो होता है, जिसे बीजांड कहा जाता है, वो क्या होता है? प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड द जीरोफाइटिक प्लांट्स। जीरोफाइटिक मतलब होता है कि आपको मरुस्थलीय प्लांट्स जिसको कहा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं जीरोफाइटिक प्लांट्स। जीरोफाइटिक प्लांट्स मतलब होता है जो मरुस्थल में ज्यादातर पाए जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं जीरोफाइटिक प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको क्या करते हैं, मिटा के फिर से हम अच्छा से इसको लिख देते हैं, ठीक है। चलिए नग्न बीजी के बारे में हम लोग, इसमें देखिए क्या होता है? ओवरी जो होता है एब्सेंट होता है। ओवरी एब्सेंट। ओवरी क्या होता है? एब्सेंट होता है। दूसरा चीज, फीमेल पार्ट जो होता है क्या होता है? फीमेल पार्ट जो होता है वो भी एब्सेंट होता है। फीमेल पार्ट जो होता है वो भी एब्सेंट होता है। अब देखिए इसमें क्या क्या, ओव्यूल जो होता है प्रेजेंट होता है। क्या होता है? ओव्यूल। ओव्यूल जो होता है क्या होता है? प्रेजेंट रहता है। ओव्यूल जो होता है ओव्यूल प्रेजेंट, ओव्यूल प्रेजेंट रहता है और सीड प्रेजेंट रहता है। सीड जो होता है क्या होता है? प्रेजेंट रहता है। उसके बाद इट इज ऑल्सो कॉल्ड जीरोफाइटिक प्लांट्स। मरुस्थलीय पौधे भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? मरुस्थलीय पौधे। इसको मरुस्थलीय पौधे भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं ग्रीन। ये जो होता है ग्रीन एंड वीडी प्लांट्स होता है। ग्रीन और वीडी प्लांट्स, इसको कहते हैं ग्रीन और वीडी प्लांट्स। ये क्या होते हैं? ग्रीन होते हैं। क्या होते हैं? ग्रीन। ग्रीन और वीडी प्लांट्स, ठीक है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं इसका लार्ज लीफ प्लांट्स होता है। लार्ज लाइफ, ये जो होता है इसका लार्ज लाइफ होता है। क्या होता है? लार्ज लाइफ होता है। लार्ज लाइफ प्लांट्स, ये काफी दिन तक क्या होता है कि जिंदा रहता है। अब आगे बात करते हैं हम लोग, लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म प्लांट्स जो होता है रेडवुड होता है। लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म प्लांट्स, सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म जो होता है रेडवुड होता है। क्या होता है? रेडवुड। इसका नाम क्या है?
रेडवुड होता है, ठीक है, सबसे बड़ा। और हम बात करते हैं कि सबसे छोटा जो होता है, सबसे छोटा जो होता है वो होता है सिकोया। क्या होता है? सिकोया। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म जो होता है वो क्या होता है? सिकोया होता है। सबसे छोटा क्या होता है? सिकोया। ये लगभग सिकोया जो होता है 120 मीटर। 120 मीटर क्या होता है? 120 मीटर का होता है। अब देखिए, एक मिनट, थोड़ा सा लिटिल मिस्टेक हियर। छोटा सा मिस्टेक हुआ था, इधर का उधर हो गया था, ठीक है। सबसे बड़ा आप क्या पढ़ेंगे? रेडवुड होता है। क्या होता है? रेडवुड होता है। और स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म जो होता है, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म यानी सबसे छोटा, तो सबसे छोटा में आप क्या डालिएगा? सबसे छोटा में आप डालिए यहाँ पे, सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म जो होता है, सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म जो होता है वो होता है जेनिया होता है। क्या होता है? जेनिया। सबसे छोटा क्या होता है? जेनिया होता है। जेगिना या जेनिया इसी करके होता है, ठीक है। अब जीवित जीवाश्म की बात करते हैं। साइकस जो होता है, साइकस जो होता है जीवित जीवाश्म होता है। ये काफी दिन तक इसको रखा जा सकता है। अगर आप स्क्रीनशॉट यहां से लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग जिम्नोस्पर्म में आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और आगे हम लोग अध्ययन करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जिम्नोस्पर्म कौन सा एज ए फूड के रूप में। जैसे हम लोग सागा जो होता है, साबूदाना जो होता है, ठीक है, साइकस के तने से मंड निकाल कर बनाया जाता है। जैसे हम आपको बात करते हैं, आपको साबूदाना की बात करते हैं। साबूदाना जो होता है किससे तैयार किया जाता है? ये आपको जिम्नोस्पर्म से ही तैयार किया जाता है एज ए फूड के रूप में। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सागा। क्या कहते हैं? सागा इसको बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे साइकस के तना जो होता है, ये साबूदाना जो होता है साइकस के तना से मंड निकालकर क्या किया जाता है? मंड निकालकर क्या किया जाता है? साबूदाना तैयार किया जाता है। दूसरा जो है एज ए वुड के रूप में, जैसे चीड़ हो गया, ये तो हो गया फूड के रूप में। अब हम लोग थोड़ा सा वुड के रूप में हम लोग थोड़ा सा ये करते हैं। जिम्नोस्पर्म जो होता है उसके एज ए वुड के रूप में हम लोग कौन कौन सी चीजों को तैयार करते हैं? जैसे चीड़ हो गया। क्या हो गया? चीड़ पेड़ का नाम है। दूसरा जो होता है देवदार होता है। चीड़ और देवदार जो होता है, ज्यादातर हम लोग लकड़ी के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं।